अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में सेकंड स्टेप पे हम बात करेंगे कि जो कि पहली वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट के हवाले से बताया था और उसमें जो फाइलें जो लगती हैं वो भी मैंने आपको बताई। उसमें टेक्सचर सीक्वेंस का भी मैंने आपको बताया। अच्छा, उसमें जो भाई जिनका कमेंट्स आया था कि हम उसमें क्या कहते हैं, टाइम का जो इशू था वो किस तरह हम करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको हम इतना मकसद में आपको अगर इजी स्टेप्स में बताऊं तो उसको उसके लिए भी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। टेक्सचर सीक्वेंस पे अगर हमें किसी को भी अगर कोई टाइम वाइम देना हो तो हम जैसे यहाँ ऐड नोट पे आके हम लोग टाइम का गेट टाइमर कर देते हैं। ठीक है, हमने सिस्टम टाइमर रखना है या गेट टाइम रखना है या आपने ट्रांसिट बाय टाइम रखना है, तो यहाँ से आपने इन नोट पैड्स को पढ़ना है और जिस तरीके से आप उसको रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। सेकंड चीज़ पे जो आज हम बात करेंगे, हमने जो अपना प्रोटेट सेगमेंटेशन पे बात की थी, आज हम हेयर और हेड सेगमेंटेशन पे आज मैं आपको नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, अभी ये साथ साथ हम अपना इसको कंप्लीट करते जाएँ। अभी हेयर सेगमेंटेशन का आप ऑब्जेक्ट लेते हो तो ये हेयर पे वर्क करता है। ठीक है, सपोज़ आप अपने जो बाल हैं उनके जो कलर्स को चेंज आउट कर सकते हो। आप अपना अगर इसको पीएस पे अगर अपना कलर देना चाहो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप जेपीजी फाइल या पीएनजी की फ़ाइल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर और इसमें आप सपोज़ हेयर सेगमेंटेशन का अगर टाइप को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हो। अगर हेड का आपको चाहिए तो वो भी साथ आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। हैंड अगर आप हैंड दिखाते हो हैंड पे भी कर सकते हो, क्लॉथिंग कर रहे हो तो क्लॉथिंग को भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे। अच्छा, ये सेगमेंटेशन मटेरियल जो होता है ये बेसिकली क्या होता है ये मैं आज आपको फिर बता दूं। ये कलर्स होते हैं। सेगमेंटेशन एक मटेरियल होता है, जो मटेरियल हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। हम अपना जो मटेरियल लेते हैं, जैसे आप इसमें भी मटेरियल हमारा ऑलरेडी यहाँ ब्राउन कलर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से कलर को अगर चेंज करता हूँ, जो मैं कलर चेंज करूँगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम आप फ़ोटोशॉप से लो, वहाँ से खैर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कलर्स हमें इसमें मौजूद मिले हुए, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप सेगमेंटेशन के जो आपने करना हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपना मटेरियल अगर आप बनाते हो। उसके बाद ऊपर आप आते हो ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऊपर आप अगर इसका ग्राफ स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ से इसका ग्राफ मिलेगा। अगर तो आप हेयर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिस पे आप वर्क करोगे वही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, नीचे लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके नीचे ट्रांसफॉर्म आपको सबको पता है। जो मेन चीज़ें होंगी वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा, जो बेसिकली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेगमेंटेशन में मैंने आपको कहा था अगर आपका अपना मटेरियल है तो आपने यहाँ रखना है, लेकिन हम इसको उस तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मकसद नीचे मटेरियल का सेकंड ऑप्शन न दिया हुआ हो तो। ठीक है, तब हम इसको अगर हम अनलिट की कोई दूसरी फाइल ऐड करना चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टेक्सचर पे दिया गया है। अच्छा, ये वाला सॉफ्टवेयर जो 3 वर्जन का है ये डिफरेंट है। जो पुराने वाले ओल्ड हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपको बहुत इजी स्टेप्स में समझाया गया है इसमें, और बहुत आसान चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे हमारी ऑलरेडी जो फाइलें लगी हुई हैं ये वाइट टेक्सचर वाली, ये ऑलरेडी जो हमारा कलर वाला जो टेक्सचर है वो इस पर इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, आप अपना मटेरियल करना चाहो तो वो यहाँ से आप चेंज करते हो। ये लाइट रेडियस कम और तेज़ का होता है। ठीक है, अब उसी के नीचे आप आपके पास ये स्ट्रेच मोड होते हैं। ठीक है, ये फिट वाला होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे स्ट्रेच और फिल वगैरह का ये सारा होता है। यहाँ अगर आप इसको जिस पे भी रखते हो तो इस पे इतना इशू नहीं आता। वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि ये जस्ट आपके जो कलर जो है ना उसको फ्रंट बैक और आगे पीछे सेटिंग करने के लिए होता है जस्ट इट मत, तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप फ्लिप कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, जैसे रोटेट कर सकते हो, तो ये उसके ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे आप इसमें अब ऐड इंट्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, ऐड कंपोनेंट को अच्छा कंपोनेंट तो आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते, ऐड इंट्रैक्शन आप ऐड कर सकते हो।
सपोज़ किसी भी तरीके से इसको आप चलाना चाहो, वो हैंड के ज़रिए चलाना चाहो, फेस के ज़रिए या आंख ब्लिंक के ज़रिए, किसी भी तरीके से चलाना चाहो तो ऐड इंटरेक्शन आप ऐड कर सकते हो। और ऐड इंटरेक्शन आप इस तरह ऐड कर सकते हो ये आपको हर जगह काम आता है। जो आपकी जो विजुअल स्क्रिप्टिंग है उसको शॉर्ट फॉर्म पे यूज़ करते हैं। मकसद इसके लिए आपको ग्राफ लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, शॉर्ट फॉर्म पे आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये एक जस्ट हमें एक आसान सा रास्ता इसमें दिया हुआ होता है। ऐड कंपोनेंट जो होता है इसमें हम ऐसा समझें आप कि हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ से भी हमारे को देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी कंपोनेंट जो हमें यूज़ होते हैं वो बाज़ औक़ात हमें कभी 2D या 3D या कोई गेमिंग के इफ़ेक्ट्स के लिए अगर हमें कोई यहाँ से लेना पड़े तो हम वो यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो ये होता है जैसे अभी हम हेयर सेगमेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप हेयर सेगमेंटेशन पे कोई चीज़ हेयर पे कुछ वर्क करना चाहते हो, कोई 3D मॉडल लाना चाहते हो या आप इसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हो, कोई इफ़ेक्ट लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐड कंपोनेंट को यूज़ करोगे। वो इसलिए आप यूज़ करोगे क्योंकि आप हेयर सेगमेंटेशन पे रख के अगर आप ऐड कंपोनेंट को यूज़ करते हो तो वो आपके उसी इफ़ेक्ट पे वर्क देगा, उसी इफ़ेक्ट पे आपको ये जो है सारा वर्क चलवाया, मकसद वर्क करेगा। ठीक है, अब आप अलग से यहाँ से लोगे तो वो आपको न्यू लेयर पे मिलेगा, आपका न्यू ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पर टिक करके रखते हो तो जब आप ऐड कंपोनेंट लोगे तो फिर वो इसके साथ अटैच होकर वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि आप अलग से नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं जो इसमें आपको समझाने का जो मेन मकसद है वो ये। ठीक है, इसी तरह हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको अभी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हम ऐड ऑब्जेक्ट पे आते हैं और अपना हेड सेगमेंटेशन, ये भी वही चीज़ें सारी सिंपल्स हैं जैसे आपने उसमें आपको देखने को मिली। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज़ अलग है, वो ये है, अभी मैं इसको यहाँ करता हूँ तो फेस इसका हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सपोज़ मैं फेस को छोटा करता हूँ। ठीक है, वो चला गया ये। ठीक है, अभी ये आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे सामने ये एक हेड सेगमेंटेशन है। अब ये क्या है, ये आप ऐसा समझो, हेड सेगमेंटेशन का आपने ऑब्जेक्ट लिया और जो आपका प्रीव्यू होगा वो आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, हेड सेगमेंटेशन आपका अलग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक से अलग सी आपको लेयर मिल जाएगी। अच्छा, ये इसमें चीज़ें, इसको आप डुप्लीकेट करते हो। सपोज़ ये हमने डुप्लीकेट किया, ये हमने डुप्लीकेट किया। ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब हम इसको अगर एक एक को अगर हटाएं तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें, ठीक है, ये हेड सेगमेंटेशन है। अच्छा, इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा अब हम बाज़ औक़ात आपने देखा होगा वो जो क्या कहते हैं, बलून्स वाले हो गए या जो इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो उड़ते हैं या चलते हैं, वो आपने देखा होगा वो ज़्यादातर वो इस तरह हेड सेगमेंटेशन पे उस पे वर्क होता है। ठीक है, या इसके अलावा और कोई चीज़ें जो अप ऊपर डाउन हो रही होती हैं वो सारी यहाँ से आप इनको डुप्लीकेट पे करते हो, वो इस तरह के आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसमें बहुत तरह का उसमें खेल खेला जाता है और बहुत उसमें आपको जो है इसमें सीखना पड़ेगा इस तरह की सब चीज़ों को। ठीक है, अब इन पे भी आप अगर कोई इंटरेक्शन ऐड करते हो तो इन सब को एक करना होता है। सपोज़ हम एक करेंगे। ठीक है, अब इन सब को एक कैसे करते हैं, हम इन सब को, जैसे ये भी हमारा एक ही है। ठीक है, अब ये सारा हमारा एक ही है, तो अब हम एक ही हमारा है ना, हम यहाँ इसको अगर ये हेड सेगमेंटेशन है ना, इस पे रख के हम ये सारा वर्क करते हैं। ठीक है, अभी मैं सपोज़ आपको दिखाता हूँ, ये आपने उठा उठा के इसके अंदर ये अभी आपको देखने को मिलेगा ये। अच्छा, अब ये आप समझें, ये आपकी एक लेयर सारी बन जाती हैं। ठीक है, अभी क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं सपोज़ इसको हटाता हूँ तो आपको सिर्फ हेड सेगमेंटेशन का सारा जो वर्क था वो सारा हमारा हट गया है। अच्छा, अब दोबारा हम लाते हैं तो दोबारा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैमरे को रिमूव करते हैं तो हमारा हेड सेगमेंटेशन चला जाता है। वो इस वजह से जाता है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में आप उसी को ले कर उस पर वर्क करोगे। ये तो हमने एक जस्ट लेयर अंदर की है, सिर्फ समझाने का ये मकसद था। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब इस तरह वर्क करोगे, तीनों मॉडल्स पे या तीनों
अपने इफ़ेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हो तो आप इसको रख के आप इस पर वर्क करोगे तो वो तीनों इफ़ेक्ट पे जो होगा वर्क होगा। ठीक है, ये आपको मैंने फ़ाइल इंपोर्ट करने का तरीका बताया। ऑब्जेक्ट को जब डुप्लीकेट करते हो उसको आप अंदर इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी वही सेगमेंटेशन मटेरियल है, वही सारा तरीक़ाकार होता है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ें और ऐसी नहीं हुए जो मैं आपको बताऊं कि और आपने इसमें क्या करना है। ठीक है, फ़ाइल इसमें वही जेपीजी और पीएनजी की फ़ाइल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप सपोज़ मैं यहाँ भी आपको वो समझा दूँ। अब यहाँ पर हम सीन पे आते हैं। ठीक है, 2D, ठीक है, पोस्ट इफेक्ट, बिलिंग, 3D। यहाँ में आपको कर देते हैं हम लोग फेस स्ट्रेच पे। चले फेस कलर पे अगर हम कंपोनेंट ऐड करते हैं, कुड नॉट ऐड आई कलर बिकॉज एग्जैक्टिंग इमेज विद माई रेंडर। ओके ओके, हम ऐड कंपोनेंट अगर करते हैं एनिमेशन डिफॉर्मेशन का करते हैं। अगर मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये आप जिसे आपने ऐड किया नीचे आपको उसका बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देयर इज़ नो ब्लेंड शेप इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा आप जब भी कोई भी गलत कंपोनेंट अगर ऐड करोगे, अगर वो इफ़ेक्ट्स के हवाले से ऐड ना हुआ या ऑब्जेक्ट के हवाले से मिलता जुलता ना हुआ तो यहाँ पर वो आपको ऑलरेडी जो है वो डेंजर का जो है आपको निशान दे देगा कि भाई ये चीज़ आप इसमें ऐड नहीं कर सकते या ये कंपोनेंट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो इसी की सही फ़ाइल को आप ऐड करें। तो खैर वो हमारे इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम इफ़ेक्ट बनाते किस तरह का है। ठीक है, वो तो सारा इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है। जस्ट ये मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि जब हम कोई भी ऐड कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद सपोज़ हम डायरेक्शन लाइट की बात करें तो हमारे पास अब आप ये देखोगे नीचे आपको डायरेक्शन लाइट का ये सारा मिल जाता है। अभी हम जब ये आपको फ़र्क इसमें नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, डायरेक्शन लाइट और हम एडवांस्ड लेयर। ठीक है, अच्छा जब लेयर पे हम वर्क करेंगे तो हमें उस टाइम ये लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी लेयर पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो उस लेयर के हिसाब से उस पर वर्क होता है। ठीक है, तो ये खैर इंशाल्लाह जब कोई इस तरह का विजुअल स्क्रिप्टिंग पे काम हुआ या मकसद 2D या 3D के हवाले से कोई भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स अगर बने तो वहाँ पर करना है। लेकिन जब कंपोनेंट आप ऐड करते हो तो आपका वो कंपोनेंट का सारा जो आपका मटेरियल होगा वो यहाँ पर नीचे शो होगा। ठीक है, जब हम उस पर इस तरह के हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अभी हम हेड सेगमेंटेशन पे जैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई उस पर हरकत लाते हैं या ऐड कंपोनेंट ऐड करते हैं, ऐड इंटरेक्शन ऐड करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से उसकी जो सेटिंग होगी वो आप यहाँ से करोगे। ठीक है, ये सारी सेटिंग यहाँ से होने के बाद फिर आप उस पर आगे वर्क करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है मसला इसके बाद का। अच्छा हेड मकसद फ़ाइल का। ठीक है, हम जो अभी इस वक्त बात कर रहे हैं फ़ाइल्स ऐड करने की। अच्छा इसी तरह अब हेड सेगमेंटेशन, हैंड का भी वही हिसाब है, क्लोथिंग का भी कपड़ों का है। सपोज़ हम क्लोथिंग का लेते हैं तो अभी हमारे पास ये क्लोथिंग का मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो इसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें आप क्लॉथ अब कोई ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लोथिंग का होता है। आप इसके कपड़े भी अगर अपने कोई भी इस तरह का कोई बनाओ मटेरियल तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी कंपोनेंट अगर हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं बॉडी आउटलाइन, जो कि हमारी बॉडी का जो आउटलाइन होता है। अगर हम किसी भी बॉडी पे आउटलाइन करना चाहें या किसी भी इफ़ेक्ट पे आउटलाइन करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। अब इन आउटलाइन की जगह अगर आप पिक्चर्स को रखना चाहो या किसी इमोजी जो होते हैं उनको रखना चाहो या किसी भी चीज़ को रखना चाहो तो आप वो भी यहाँ से रख सकते हो। फाइल को इंपोर्ट करके टेक्सचर के ज़रिए इसको आप साइजिंग कर सकते हो, बड़ा छोटा वो सारा आप यहाँ से इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझे इनमें जो फ़ाइलें हमारी सेगमेंटेशन में जो लगनी थी वो हमारी यही फ़ाइलें लगती हैं। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी फ़ाइलें नहीं लगती। ठीक है, बाकी ये सिर्फ आप इन टूल्स को यूज़ करें, इस्तेमाल करें और इनको आपको पता, मकसद प्रैक्टिकल आपका लाजमी है, आपने लाजमी प्रैक्टिकल करना है।
इनको सिर्फ आप एक दफ़ा अपने जहन में बिठा लें कि कौन कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा टूल आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इन टूल्स को लाजमी आपने याद करना है और इन टूल्स को अपने दिमाग में बिठाना है। बाकी इंशाल्लाह जब कोई ऐसा हम वर्क करेंगे तो वहाँ आपको ये आसानी होगी और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।